हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस ठंड का बहुत सारा आनंद ले रहे होंगे, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आजकल का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा ऐसा ठंडा ठंडा हो रखा है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज यहाँ पर मौसम किस प्रकार से हो रखा है। तो ये देखिए, आप पहाड़ों का ये मौसम देख सकते हैं। आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ पे हुई है। अभी थोड़ा सा अभी भी हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में अभी बूंदें गिर रही हैं। और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से आज यहाँ पे ठंडा हो रखा है। बहुत ठंड आज यहाँ पे बढ़ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है आज। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ठंड हो रही है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से आज यहाँ पे मौसम बना हुआ है। बहुत ठंडा ठंडा सुहावना सा मौसम है। तो यही खूबसूरती है इन पहाड़ों की यहाँ। तो ये देखिए, आप उधर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बारिश लगी हुई है। हल्की हल्की बहुत झुनझुन झुनझुन सी बारिश लगी हुई है, जो शायद आपको कैमरे में ज़्यादा कैप्चर ना हो रही हो। यहाँ आप देख सकते हैं तो हल्की हल्की बारिश आज यहाँ पर हो रही है पहाड़ों में, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा ठंडा बना हुआ है आज। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि आज का मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा हो रखा है, बहुत ठंड हमें लग रही है। ये आप मेरा वेशभूषा देख के भी जान सकते हैं कि कितनी ठंड लग रही होगी। तो इस मौसम में हम लोगों को अपने आप को ठंड से बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और अगर आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं तो कृपया उन्हें भी इस ठंड से बचाइए, क्योंकि ये ठंड बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। और ये ठंड बच्चों पे तो बहुत बुरा असर डाल सकती है, क्योंकि अभी ये बहुत चढ़ती चढ़ती ठंड है। तो इस ठंड में आप अपने को और बच्चों को इस ठंड से बचाइए, ये मेरा सुझाव रहेगा। और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ वो टॉपिक है एलटी भर्ती। तो जैसा कि आप सबको पता है, आप सब इस बात से विदित हैं कि विगत माह अगस्त 2024 में एलटी परीक्षा उत्तराखंड राज्य में आयोजित हुई थी सभी विषयों के लिए। परीक्षा के बाद आप सबको पता है कि उस परीक्षा को लेकर काफ़ी सारे विवाद हुए, काफ़ी सारे मुद्दे सामने आए। तो जो विवाद हुए थे कुछ इस प्रकार से थे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस जो आए थे बिल्कुल भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थे। कई सारे अभ्यर्थियों ने मांग करी कि ये पेपर दोबारा से किया जाना चाहिए। और उसके बावजूद भी आपको पता है कि पेपर तो दोबारा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये मामला कोर्ट में चला गया। और पिछले 4-5 इतने महीनों से 3-4 महीनों से ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अभी तक 6 से 7 हियरिंग हो चुकी हैं कोर्ट में, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो लास्ट हियरिंग, जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट हियरिंग जो इसमें हुई थी 18 दिसंबर को हुई थी। और उसके बाद जो ऑर्डर निकाला है कोर्ट ने वो 23-24 दिसंबर को रिलीज़ हो चुका है। और उसमें गवर्नमेंट को एक आदेश दिया गया है और कहा है कि आयोग जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको भेजेगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट 30 दिसंबर को अगली हियरिंग होनी है, उसमें बताएगा कि जो गेस्ट टीचर हैं उनको इसमें वेटेज दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, विद प्रूफ कि उनको क्यों दिया जाना चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 30 दिसंबर को इसकी अंतिम कार्यवाही भी हो सकती है। लगभग 4 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जिनका पेपर अच्छा हुआ था, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया है, वो रिज़ल्ट का वेट भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उन्हीं के संघर्ष का ये परिणाम है कि कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि जो 30 दिसंबर को हियरिंग होने वाली है वो इस मामले की लास्ट हियरिंग हो, और उस दिन हमें इसका एक पॉजिटिव एक इम्पैक्ट मिल जाए, हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए कि हाँ, इस मामले में ये सुनवाई हो चुकी है और अब ये केस ख़त्म हो चुका है। अब रिजल्ट आपका 30 दिसंबर के बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है। जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं, ये हो सकता है कि 30 दिसंबर के बाद रिजल्ट इसका डेफिनेटली आ सकता है, अगर उस दिन कुछ और चीज़ें नहीं हुई कोर्ट में तो।
लेकिन आपको मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि इसके लिए तो आप लोग तैयार रहिए ही, जो भी हम लोगों का रिजल्ट रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव सब चीज़ के लिए तैयार रहिए, लेकिन साथ ही साथ लेक्चर के लिए भी तैयारी करते रहिए। लेक्चर का पेपर हम लोगों का अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल 2025 में ये पेपर प्रस्तावित है। और हम लोग क्या सोचते हैं ना कि कहीं पेपर पीछे तो नहीं हो जाएगा, या फिर कि अभी तो हमारे पास 3 महीने हैं, 4 महीने, 3 महीने तो खैर 4 महीने तो अब खैर है नहीं, 3 महीने हैं हमारे पास, हम 3 महीने में पढ़ लेंगे या फिर लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेंगे। तो ऐसे ही टाइम बीतता जाता है, आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज ठंड लग रही है, जैसे आज मौसम हो ही रहा है ठंडा वाला, आज ठंड लग रही है, आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ते हैं। तो ऐसे ही टाइम निकलता जाता है, और जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे बीतेगा, जैसे जैसे तो ऐसे ही टाइम निकलता जाता है, और जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे बीतेगा हमारे पास लास्ट में कोई भी टाइम नहीं बचता है। और सिलेबस इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा सिलेबस है स्क्रीनिंग का, कि हम लोगों को लास्ट में समझ ही नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो इसलिए मैं आप लोगों से सबसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग सब अभी से अपनी तैयारी को तगड़ी कीजिए, अभी से अपनी तैयारी को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पिछले टाइम पे आए हुए हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स से हम अलग अलग नोट्स बना सकते हैं। इस तरीके से अपनी तैयारी को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी खैर आप सब लोग समझदार हैं, अपनी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, तो यही मैं चाहती हूँ कि हम लोग निरंतर अपना प्रयास करते रहें। रिजल्ट चाहे जो भी हो, परीक्षा फल हमारा जो भी आए, लेकिन प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। कल के दिन हमें ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हम अगर प्रयास करते तो शायद हो जाता। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। प्रयास करने के बाद हम लोगों के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें कभी हो जाती है कि हम लोगों का रिजल्ट नेगेटिव रहे, लेकिन प्रयास करने वालों का रिजल्ट ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, इस खूबसूरत मौसम के साथ। तब तक के लिए मिलती हूँ आप सबसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।